नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पारस कपूर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के महापर्व के ऊपर। 22 मार्च 2023 से नवरात्रि के महापर्व शुरू होने जा रहे हैं और ये 30 मार्च तक चलते रहेंगे। इन 9 दिनों के अंदर देवी की पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है और बहुत ज्यादा शुभ फल भी लेके आता है। यदि कोई साधक किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, किसी भी देवी को सिद्ध करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, कोई अनुष्ठान करना चाहता है, तो यह दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। इन दिनों में किए हुए मंत्र जाप, इन दिनों में की हुई पूजा का बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। 22 मार्च 2023 को जो कलश स्थापना का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में। यदि आप इस समय पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल कीजिए और अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कीजिए। जो खास ध्यान देने वाली चीज रहेगी वो ये रहेगी कि दोपहर के वक्त, शाम के वक्त या रात के वक्त कलश की स्थापना नहीं की जाती है, वो शुभ फल नहीं लेके आता है। तो आप कोशिश करिए कि दिन के वक्त 12 बजे तक कलश की स्थापना कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, कोई नई डील करनी है, नई गाड़ी लेनी है, किसी को अगर अपना घर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी है, नया घर खरीदना है, तो इन 9 दिनों के अंदर इन सभी शुभ कार्य करे जा सकते हैं। ये 9 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी शुभ कार्य को करने के लिए। यदि कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है और बहुत समय से वो अटकी पड़ी है, तो इन 9 दिनों के अंदर वो उसको शुरू कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नवरात्रों के इस समय के अंदर जब देवी के ये 9 दिन की पूजा चल रही होती है, तो आप अगर कोई गोल्ड बाय करते हैं या चांदी बाय करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल लेके आता है। खास तौर पे ये ध्यान रखिए कि अगर आप 9वीं के दिन पर चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का बाय करते हैं, खरीद के लाते हैं और अपने घर में, अपने लॉकर में रख लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। कुछ चीजों का जो खास ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप कलश की स्थापना करें तो उसके नीचे लाल कलर का ही कपड़ा सिर्फ बिछाएं। वही जरूरी होता है, किसी अन्य कलर को यूज मत कीजिए। यदि आपके घर में माता की तस्वीर है तो उस पर लाल कलर की चुन्नी जरूर बिछा के रखें। नीचे भी, सिंहासन पर भी और माता के ऊपर भी लाल कलर की चुन्नी जरूर डाल के रखें। इससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। बहुत ज्यादा लाल कलर मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके घर में मंदिर नहीं है और आपने कलश की स्थापना करनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट कोन को या वेस्ट कोन को चुन सकते हैं, जहां पर आप कलश की स्थापना करें और मां की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 9 दिनों के अंदर यदि आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो बेड पर सोने को अवॉइड कीजिए। जमीन पर ही सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो फॉलो करना जरूरी है। प्याज लहसुन से बहुत दूर रहना है। वैसे वैष्णव होते हैं ये नवरात्रे, तो आपको जितना आप प्याज लहसुन से दूर रहेंगे, मांस मदिरा तो बहुत दूर दूर तक नहीं होती है, तो प्याज लहसुन से भी जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यदि आपके घर में भी कोई व्रत करता है तो भी आपके घर में प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए इन 9 दिनों के अंदर। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको मां का अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जितना हो सके भजन करते रहिए, भजन सुनते रहिए, मां का आशीर्वाद लेते रहिए, आपके लिए अच्छे फल प्राप्त हो।